नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया किस्से चैनल पे। आज की स्टोरी हमको प्रणव त्रिपाठी ने लखनऊ से भेजी है, जो उनके साथ घटी थी 2008 में। तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। प्रणव कहते हैं कि उनके पड़ोस में एक भाभी रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। जो भी खाना अच्छा अच्छा पकाती थी वो उनके घर में लाके देती थी। कभी खीर, कभी पोहे, कभी कुछ कभी कुछ। उनका माहौल बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छे फ्रेंडली तरीके से वो भाभी उनके साथ रहती थे। प्रणव कहते हैं प्रणव की बहन और वो भाभी बहुत अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में, इसलिए वो खाना एक दूसरे को देते थे। उसकी बहन भी कुछ न कुछ भाभी को देती थी। तो ऐसा ही खुशहाल जीवन उनका चल रहा था कि भाभी की सास जो थी बहुत ही परेशान करती थी भाभी को और झगड़ा करती थी दहेज के लिए। बहुत ही परेशान करने पर उसने अपने पति से कहा। पति ने उसका सपोर्ट नहीं किया और ना ही ससुर जी ने। उसका एक 5-6 वर्ष का बेटा भी था जिसको वो बहुत प्यार करती थी। पता नहीं एक दिन बहुत ही झगड़ा हुआ और वो जो भाभी थी खुद को आग लगा के मर गई। सब लोगों को बहुत दुख हुआ। बहुत दिन हुए, 6 महीने के बाद किसी किसी की उसकी आत्मा घर के बाहर दिखती, घर के गैलरी में दिखती। धीरे धीरे ये भूत के किस्से भाभी के प्रणव को भी सुनने को मिले। तो प्रणव अपने भाई को बोल रहा था, भाभी बहुत ही अच्छी थी, बेचारी क्यों जलकर मर गई। उसे फाइट करना था, क्यों उस सास के लिए जल के मर गई। सास के सामने उसे जी के दिखाना था। ऐसा ही बातचीत करके वो दोनों भाई रात को सो गए। रात के ठीक 2:30 बजे प्रणव को पैंजनों की आवाज़ आने लगी, छम छम। वो आवाज़ डायरेक्टली गैलरी में से आ रही थी। प्रणव धीरे से आँख खोला, गैलरी की तरफ देखा, वो आवाज़ वहाँ से ही आ रही थी। तो आवाज़ फिर से आने लगी गैलरी में से। एकदम से आवाज़ स्टॉप हो गई। फिर वो डर के मारे सोने लगा। फिर वो आवाज़ फिर से आने लगी, मगर इस बार वो आवाज़ ठीक उसके कान के पीछे से आने लगी। उसने झट से मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सीधा सोने की कोशिश कर रहा था और सो गया। फिर उसे छाती पे कुछ वज़न महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा उसके ऊपर, 1 फुट के ऊपर वो भाभी हवा में है और उसके बाल खुले हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और देख के वो बहुत डर गया और उसने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। उसके बाद वो आत्मा धीरे धीरे हवा में बदल के घुल गई, गायब हो गई। बाद में प्रणव उठा और अपने पिताजी से ये बात की। पिताजी ने उसे कहा, अभी तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। पिताजी ने जाके दूसरे दिन पंडित जी को बोल के घर में बंदोबस्त किया और उसके बाद वो घर में भूत कभी भी नहीं दिखा। अभी मैं 31 साल का हूँ और जब वो आत्मा मेरी छाती पे बैठी थी तब मैं सिर्फ 13-14 साल का था। कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में एक डरावनी कहानी लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।